भारत में हृदय रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के खान पान में काफी तेजी से बदलाव आया है और शहर से भी हजारों व्यक्ति प्रति वर्ष इस बीमारी के इलाज के लिए अहमदाबाद जाते हैं। जनता को आने जाने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज शहर के कोटा रोड स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस शिविर में अहमदाबाद के एपिक हॉस्पिटल के कार्डियोवैस्कुलर कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल जैन अपनी पूरी 15 डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ की टीम के साथ इस निःशुल्क 14वें हृदय रोग शिविर में भाग लेने अहमदाबाद से भिलवाड़ा आए। सुबह से ही परामर्श लेने वालों की लंबी लाइनें लगने लग गई। वैसे कई लोगों ने पूर्व में भी पंजीयन करा रखा था। डॉक्टर जैन ने बताया कि हृदय सर्जरी करते हुए सिल्वर जुबली वर्ष मना 25 वर्षों से अपनी सेवाओं के द्वारा हृदय रोग के लगभग 40,000 से ज्यादा जटिल ओपन हार्ट सर्जरी, हृदय वाल्व रिपेयर और हृदय बाईपास के ऑपरेशन कर चुके हैं। इस अवसर पर परीक्षण, परामर्श व महत्वपूर्ण जांचें और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। दोपहर में शिविर के समापन के साथ ही बाहर से आए सभी चिकित्सकों को मेवाड़ी पगड़ी, शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज शिविर में लगभग 500 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ समिति के कई पदाधिकारी व शिविर में परामर्श लेने वाले व्यक्ति मौजूद थे। देखिए भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। है अनिल जैन साहब ने मेरी मिसेज का 2002 में ऑपरेशन किया हार्ट का और मेरा 2006 में ऑपरेशन किया। सब आराम से घूम 3-4 किलोमीटर घूम के हमेशा आ जाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। केवल मामूली कभी कभी दर्द होता है, वो बताने के लिए आए हैं। बाकी उनका व्यवहार अच्छा है। जब मेरा ऑपरेशन किया तो उन्होंने कहा तुम्हारी 10 साल की उम्र बढ़ गई। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। हूँ एपिक हॉस्पिटल से हार्ट सर्जन हूँ। हम लोग भिलवाड़ा में करीब 20 साल से रेगुलर आ रहे हैं और रेगुलरली यहाँ गणेश सेवा समिति के साथ कैंप कर रहे हैं। हमें हर बार हम लोग करीब 250 पेशेंट देखते हैं। यहाँ पर पेशेंट हमारे ऑपरेशन किए हुए भी काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। पेशेंट्स में हम लोग बेसिकली हम बाईपास सर्जरी, वाल्व सर्जरी और पर्टिकुलरली हम छोटे बच्चों के ऑपरेशन भी करते हैं जिसमें नीलापन होता है, हार्ट में छेद होता है। ये सभी ऑपरेशन हमारे एपिक हॉस्पिटल में होता है। भिलवाड़ा में ये बहुत अच्छी जगह है, बट एक ही चीज़ होता है, यहाँ पर लोग तली हुई चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो हमारी एक निवेदन है कि तली हुई चीज़ें कम खाएं लोग और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो अपने हार्ट की स्वस्थता बना के रखेंगे आप। लगभग 2 साल बाद कोरोना के टाइम पीरियड निकलने के बाद में आज गणेश उत्सव प्रबंधन समिति द्वारा भिलवाड़ा में एक कैंप आयोजन किया जा रहा है। उदयलाल जी समदानी, महावीर जी समदानी के अथक प्रयासों के साथ में उन्हीं कैंप को सफल कराने के लिए अहमदाबाद से एपिक हॉस्पिटल से डॉक्टर अनिल जैन हमारे बीच में विराजे हैं। इनके कार्यकाल में जो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था वहां से लेकर के इन्होंने आज अपनी सिल्वर जुबली की है और लगभग 40,000 ऑपरेशन ये हार्ट के कर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अनिल जैन से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आना बहुत अच्छा लगता है। इस बार हर साल हम कैंप को 20 साल से कर रहे थे पर कोरोना की वजह से 2 साल नहीं कर सके। आज आए हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था देख के वी आर वेरी हैप्पी। सर, जैसा कि लोगों में एक भय बना रहता है हार्ट के लिए, तो क्या चीज़ है आखिर ये हार्ट अटैक का? क्या देखो, जो भय है हार्ट अटैक का वो बिल्कुल सही है। और आज का ज़माना, अपना रहन, अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल और ये जो आदतें हैं तंबाकू खाने की, इस सब की वजह से हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन हो गया है। बहुत ही आम जनता को, बहुत साधारण तरीके से लोगों को होता रहता है। अभी गए हफ्ते मैंने एक आदमी का ऑपरेशन किया जिसकी उम्र खाली 32 साल थी। तो कम उम्र पे ज़्यादा हार्ट अटैक आना बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई है। और ये एक तरीके से भयानक है क्योंकि जब जवान पॉपुलेशन बीमार होता है, व्हेन द यंग लोग जब बीमार होते हैं, वो आते वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खराब चीज़ साबित हो सकती है। ये खराब चीज़ क्या प्रिकॉशंस रहती, क्या लक्षण रहते हैं शुरुआत में इसकी? देखो, लक्षण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। छाती में दर्द हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, खाली एसिडिटी। लोग कितनी बार एसिडिटी समझ के इसको निगलेक्ट करते हैं कि उसको समझते हैं कि खाली थोड़ा गैस है, इनो ले लेते हैं और फिर बड़ा सा हार्ट अटैक आ जाता है। और अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो हार्ट को नुकसान होता है, हार्ट की क्षमता गिर जाती है और क्षमता के साथ आयुष कनेक्टेड है। जिन लोगों का हृदय वीक हो जाता है उनकी लाइफ बाद में वापस नॉर्मल नहीं हो सकती है। तो हार्ट अटैक एक डेंजरस चीज़ है, भयानक चीज़ है और जहाँ तक हो सके इसको प्रिवेंट करना कि ना हो,
ऐसी एक इच्छा से ज़िंदगी जीनी चाहिए। ना होने के लिए कुछ ही चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक तो खाना पीना में ध्यान रखना है कि घी तेल कम, मैं बहुत लंबी सलाह नहीं देता पर सिंपल सलाह दूंगा। घी तेल कम देना है, खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, नमक हो सके तो 3 ग्राम से कम, पापड़ अचार कम लेना है। और दूसरी बात रहती है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ भूख से एक रोटी कम खाओ, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गांधी जी ने कहा था भूख से एक रोटी कम खाओगे तो भूखमरी देश की खत्म हो सकती है, तो वो एक अच्छी बात भी है। तो पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप के हिसाब से भी होता है या कुछ? यस, एज ग्रुप से ज़्यादा बीमारियों में होता है। जो डायबिटिक लोग हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो खराब लाइफस्टाइल यानी खाली स्ट्रेस रखना, एक्सरसाइज ना करना, उन लोगों को ज़्यादा होता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तंबाकू, ये सब करोगे और ख़राब खाना खाओगे तो ज़रूर हार्ट ट्रबल हो गया। कहीं ऐसा सुनने में आता है जैसे महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, तो ऐसा भी कुछ है क्या? पहले ऐसा था कि आदमियों को, पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा था, पर जैसे अब समय बदल रहा है, अपन नहीं कहते मेल फीमेल सब एक जैसे हो गए, मर्द और पुरुष सब एक जैसे हो गए, तो मर्द और नारी एक जैसे हो गए, ऐसे आज लेडीज़ को भी बहुत हार्ट अटैक आते हैं। ऐसा चलते अभी ऐसा समय आ गया है कि अगर हम 5 ऑपरेशन करते हैं तो 2-3 लेडीज़ होती है, 2-3 जेंट्स होते हैं। पहले ऐसा था कि जब तक लेडीज़ की मासिक चालू है तब तक उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, पर अब वो बात भी चली गई है क्योंकि सब ने अपना रहना, खाना, पीना सब बदल दिया है और सबको इक्वल हार्ट अटैक आते हैं। आदमी हो या लेडीज़ हो, अगर ध्यान नहीं रखेंगे, समझ लेना है, अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो ये बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी। तो ये हेरिडिटी भी इफेक्ट करती है कि? बिल्कुल हेरिडिटरी। मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन के हर एक आदमी को पेपर लेके लिखना चाहिए कि मेरे क्या रिस्क फैक्टर है। मुझे डायबिटीज़ है, मेरे घर में किसी को हार्ट ट्रबल है, ब्लड प्रेशर है, मेरा खाना पीना कैसा है, मेरा रहन सहन कैसा है, मैं कसरत करता हूँ कि नहीं, पूरे रिस्क फैक्टर लिखना चाहिए और फिर एक एक करके अपने रिस्क फैक्टर कम करने चाहिए। तो ये घर वालों को अगर है तो हो सकता है, कल ही मैंने किया है, पहले उनके पिताजी का किया था, एक भाई का किया, दूसरे भाई का किया और अभी तीसरे भाई का करने वाला हूँ। तो वारसागत में बिल्कुल चलती है और हेरिडिटरी बिल्कुल है। तो कोरोना से जो इफेक्टेड हुए हैं लोग, तो वो भी ज़्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं क्या? देखो, कोरोना से दो प्रॉब्लम्स हुई है। कोरोना में कहते हैं कि जो शरीर के अंदर जो आर्टरीज होती है, जो नसें होती है, उसके अंदर एक टाइप की सूजन आती है, आर्टराइटिस बोलते हैं उसको, और उसकी वजह से क्लॉटिंग का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए इवन कोरोना के बाद में लोगों को काफ़ी ब्लड थिनिंग मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ी है। तो ज़रूर जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनको चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उसमें एक लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे ऑक्सीजन कम हो, और हृदय की अगर क्षमता कम है तो और प्रॉब्लम हो जाती है, तो हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो जनरली ये सुना जाता है सर एंजियोग्राफ और एंजियोप्लास्ट दोनों सेम है या कोई डिफरेंस नहीं है? एंजियोग्राफी एक टेस्ट है। एंजियोग्राफी से ये पता चलता है कि हृदय की नसों में कुछ तकलीफ है कि नहीं, और एंजियोप्लास्टी एक तरीके का इलाज है। तो जो नसों में ब्लॉक आए या अवरोध आए उसको निकालने के लिए एंजियोप्लास्टी होता है। सर, तो एंजियोग्राफी टेस्ट है। अंत में सर हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशंस रखने? मैं दर्शकों को ये कहता हूँ कि देखो, समय आ गया है, बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो कल डॉक्टरों के पास टाइम भी नहीं होने वाला है आपका इलाज करने के लिए। ये जैसे कि कोरोना का एपिडेमिक आया था, महामारी आई थी, इवन हार्ट डिजीज़ की अभी महामारी है। आप अहमदाबाद मेरी हॉस्पिटल पे आओ, हम पेशेंट देख नहीं पाते, उतने पेशेंट आ रहे हैं, और कल उठ के डॉक्टर भी नहीं बचेंगे इतने पेशेंट देखने के लिए। हम 140 करोड़ हैं, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी मेडिकल सिस्टम ये महामारी में नहीं संभाल सकेगा। आपकी तबीयत का ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जवाबदारी है। अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो और अच्छी ज़िंदगी जियो, स्वस्थ रहो और सोसाइटी के लिए लाभदायक बनो, नुकसानदायक मत बनो। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन, जिन्होंने अपने लगभग करियर में 40,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, और आज भिलवाड़ा में जो निःशुल्क कैंप चल रहा है उसमें अपनी 15 डॉक्टर की टीम के साथ यहाँ भिलवाड़ा आए हैं। नवभारत समाचार संवाददाता के लोकेश तिवारी, भिलवाड़ा से।